इससे पहले वीडियो में हमने नंबर 25 तक MCQs किए थे। आज हम नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। लुक एट हियर नंबर 26, द ब्रेन एंड डैश मेक अप द नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन और कौन सा पार्ट मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं? इनमें से कौन सा पार्ट ब्रेन के साथ मिलकर नर्वस सिस्टम बनाता है? ब्रेन एंड नर्व्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन और ब्रेन नर्वस सिस्टम बनाते हैं, बॉडी या हार्ट ब्रेन के साथ मिलकर नर्वस सिस्टम बनाता है। नंबर 27, फ्रॉग लिव्स नियर डैश। फ्रॉग्स कहाँ पर रहते हैं? किस चीज़ के करीब रहते हैं? पॉन्ड्स तालाब के करीब रहते हैं, प्लांट के करीब रहते हैं, कार के करीब या ट्रीज दरख्तों के करीब रहते हैं। नंबर 28, बेबी फ्रॉग इज कॉल्ड अ डैश। फ्रॉग का जो बेबी होता है उसको क्या कहते हैं? प्यूपा, कैटरपिलर, टैडपोल, फ्राई। फ्रॉग का जो बेबी होता है उसको क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, टैडपोल कहते हैं या फ्राई कहते हैं। नंबर 29, द डैश ऑफ टैडपोल डिसअपियर व्हेन इट बिकम्स एडल्ट। फ्रॉग का जो बेबी होता है टैडपोल, तो उसका कौन सा पार्ट डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है जब वो एडल्ट एक बड़ा फ्रॉग बन जाता है? उसका कौन सा पार्ट गायब होगा? लेग, उसके पाँव गायब होंगे, नोज या उसका नोज गायब होगा, टेल, दुम, आइज या आंखें। आपने फ्रॉग देखा होगा जब वो बड़ा होता है तो उसका कौन सा पार्ट नहीं होता? लेग, नोज, टेल या आइज। नंबर 30, मोस्ट फिशेज लेइंग एग्स इन डैश। ज़्यादातर फिशेज कहाँ पर एग्स देते हैं? वाटर पानी में, ट्रीज दरख्तों में, माउंटेन्स पहाड़ों पर, एयर हवा में। फिशेज कहाँ पर होती हैं? जहाँ पर वो होती हैं वहीं पर वो एग्स भी देती हैं। वाटर, ट्रीज, माउंटेन, एयर। नंबर 31, बेबी फिश इज आल्सो कॉल्ड डैश। बेबी फिश को क्या कहते हैं? ट्राई, ड्राई, फ्राई या प्यूपा। फिश का जो बेबी होता है उसको क्या कहते हैं? ट्राई, ड्राई, फ्राई या प्यूपा। आपने यूनिट में पढ़ा हुआ है। नंबर 32, द लेग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट डैश। हमारे जो लंग्स हैं वो कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से? एयर हवा, स्वेट पसीना, यूरिन या ऑल ऑफ देम, ये सारे। लंग्स इनमें से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालता है? नंबर 33, डैश टेल्स अस व्हाट वी आर सीइंग। हमारा कौन सा बॉडी पार्ट हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं? नोज हमें बताता है कि हम देख रहे हैं। ईयर, कान, ब्रेन, दिमाग, लिवर या हमारा जिगर हमें बताता है कि आप क्या देख रहे हैं। कौन सी चीज़ हमें मैसेज देता है? नोज हमें मैसेज देता है, ईयर, ब्रेन या लिवर। 34, ऑल लिविंग थिंग्स डैश। सारे लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? ग्रो बढ़ते हैं, वॉक चलते हैं, क्रॉल रेंगते हैं, फ्लाई उड़ते हैं। लिविंग थिंग्स में हमारे साथ एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स ये सारे आते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, वक्त के साथ साथ चलते हैं, क्रॉल रेंगते हैं या उड़ते हैं। नंबर 35, ऑल एनिमल्स हैव अ डैश साइकिल। सारे जानवरों के कौन से साइकिल होते हैं? कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल, फुल साइकिल, लाइफ साइकिल या इनकम्प्लीट साइकिल। जानवरों के कैसे साइकिल होते हैं? कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल, लाइफ साइकिल या इनकम्प्लीट साइकिल।
36 With time all living things become dash। जैसे ही वक्त गुजरता है टाइम के साथ साथ सारे जानदार चीज़ें, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल्स जानदार हैं, ये चीज़ें क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ क्या हो जाते हैं, ये प्लांट्स बन जाते हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। ओल्ड वक्त के साथ साथ ये बूढ़े हो जाते हैं। किंग या वक्त के साथ साथ ये बादशाह बन जाते हैं। सारे जानदार चीज़ें क्या बन जाते हैं, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ओल्ड या किंग। 37 द लाइफ साइकिल शो हाउ एन एनिमल में डैश ऑफ इटसेल्फ। लाइफ साइकिल हमें बताता है कि एक एनिमल क्या अपनी तरह क्या बनाता है, होम बनाता है अपनी तरह, स्टाइल्स बनाता है अपनी तरह, मेमोरी अपनी तरह बनाता है या अपनी तरह कॉपीज़ बनाता है। कॉपीज़ मीन अपनी तरह बेबी बनाता है। एक लाइफ साइकिल हमें बताता है कि एनिमल अपनी तरह क्या बनाते हैं, होम बनाते हैं, स्टाइल बनाते हैं, मेमोरी बनाते हैं या कॉपी। नंबर 38 मोस्ट इंसेक्ट्स हैव लाइफ साइकिल लाइक डैश। ज़्यादातर इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल किस तरह होते हैं, कौन से एनिमल की तरह, बटरफ्लाई की तरह होते हैं, फ्रॉग की तरह होते हैं, फिश की तरह होते हैं या बर्ड्स की तरह। ज़्यादातर इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल किसकी तरह होते हैं, बटरफ्लाई, फ्रॉग, फिश या बर्ड्स की तरह। नंबर 39 आफ्टर बिल्डिंग अ डैश बर्ड्स ले एग्स इन देम। बर्ड्स अपने लिए क्या बनाते हैं, उसके बाद वो फिर उसमें एग्स देते हैं। बर्ड्स अपने लिए क्या बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, नेस्ट घोंसला बनाते हैं, अपने लिए कार बनाते हैं या अपने लिए क्लॉथ्स बनाते हैं। नंबर 40 एग्स हैव टू बी कीप्ड डैश कोल्ड, नियर, फार, वार्म। जो बर्ड्स एग्स देते हैं फिर उन एग्स को वो क्या रखते हैं, सर्द, करीब, दूर या गरम। वन ऑफ द बर्ड डैश ऑन द एग्स। उनमें से एक बर्ड क्या करेगा, उन एग्स के ऊपर फ्लाई करेगा, स्लीप सोएगा, सिट्स बैठेगा या ऑल ऑफ देम ये सारे काम करेगा। जो एग्स वो देंगे अपने नेस्ट में, उन एग्स पर एक परिंदा क्या करेगा, फ्लाई करेगा, स्लीप करेगा, सिट बैठेगा या ऑल ऑफ देम ये सारे काम करेगा। नंबर 42 बेबी बर्ड्स आर यूजुअली डैश एंड बाल्ड। बेबी बर्ड्स अमूमन क्या होते हैं, ब्लाइंड अंधे होते हैं, डेफ बहरे होते हैं, डम गूंगे होते हैं या स्मॉल छोटे होते हैं। बेबी बर्ड्स अमूमन ब्लाइंड होते हैं, डेफ होते हैं, डम होते हैं या स्मॉल होते हैं। नंबर 43 बेबी बर्ड्स हैव टू बी फेड बाय डैश बर्ड्स। बेबी बर्ड्स को कौन से बर्ड्स खिलाते हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो बेबीज़ होते हैं, ख़ुद नहीं खा सकते, इसलिए कौन से बर्ड उनको फूड देंगे, स्मॉल बर्ड्स उनको फूड देंगे, ब्यूटीफुल बर्ड्स उनको फूड देंगे, एडल्ट बड़े बर्ड्स उनको फूड देंगे या क्लीन बर्ड उनको फूड देंगे। नंबर 44 एन एडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम डैश। एक एडल्ट बटरफ्लाई कौन से स्टेज से निकलता है, कौन से स्टेज से बटरफ्लाई बनता है, चैलस, क्रिसैलस, एग, कैटरपिलर। आपने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ है, एसवीटी में भी आपने किया है, तो इसमें कौन सा ठीक आएगा। नंबर 45 डैश बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। इनमें से कौन से एनिमल अपने लिए ट्रीज में नेस्ट बनाते हैं, हेन्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, कैट्स। कौन से एनिमल्स ट्रीज में रहते हैं, इनमें से कौन से एनिमल ट्रीज में रहते हैं, अपने लिए घर ट्रीज में बनाते हैं, हेन्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या कैट्स। नंबर 46 एग्स फ्राई एडल्ट फिश आर स्टेजेस ऑफ डैश लाइफ साइकिल। एग्स
फ्राई और एडल्ट फिश। ये एक लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं। ये कौन से एनिमल का लाइफ साइकिल है? बर्ड्स का लाइफ साइकिल है, फिशेस का लाइफ साइकिल है, मैमल्स या फ्रॉग्स? इनमें से कौन से एनिमल का ये लाइफ साइकिल है? नंबर 47, प्लांट्स आर डैश फॉर अस। प्लांट्स हमारे लिए क्या है? डर्टी, गंदे हैं, यूज़फुल, मुफीद हैं, हमें फ़ायदा देते हैं, यूज़लेस, बेकार हैं, नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं है। प्लांट्स हमारे लिए क्या हैं? डर्टी हैं, यूज़फुल हैं, यूज़लेस हैं या नन ऑफ देम। 48, प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्लांट्स को हम कंज्यूमर्स कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं या प्रोड्यूसर्स कहते हैं या नॉन लिविंग कहते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो एनिमल या प्लांट्स को खाते हैं। डिकम्पोजर्स डेड बॉडीज़ को ख़त्म करते हैं। प्रोड्यूसर्स अपने लिए फूड खुद बनाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स बेजान होते हैं। तो इनमें से हम प्लांट्स को क्या कहेंगे? नंबर 49, फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू डैश। फ्लावर्स प्लांट की हेल्प करते हैं किस तरह? लिव, रहने में, रिप्रोड्यूस, दोबारा पैदा होने में, डाई, मरने में या ग्रो, बढ़ने में। फ्लावर्स में क्या होता है? फ्लावर से फ्रूट बनता है। उन फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। उन सीड्स से दोबारा नए प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह फ्लावर किस तरह प्लांट की हेल्प करेगा? लिव, रहने में, रिप्रोड्यूस, दोबारा पैदा होने में, डाई, मरने में या ग्रो, बढ़ने में। नंबर 50, सम सीड्स आर प्लांटेड बाय ह्यूमंस इन डैश। कुछ सीड्स ह्यूमन बीइंग्स लगाते हैं किस चीज़ में? वाटर, पानी में, माउंटेन्स, पहाड़ों पर, सॉइल, मिट्टी में या एयर, हवा में। हम कहाँ पर सीड्स लगाते हैं? खेतों में क्या होता है? वाटर होता है, माउंटेन्स होते हैं, सॉइल होता है या एयर होता है। ठीक, आंसर को या सर्कल करें या पेज पर राइट करें। ठीक है।